नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी उस मसले की जिसका संबंध लाखों करोड़ों लोगों की सेहत से है। खासकर उन लोगों के लिए ये मसला बेहद इंपॉर्टेंट है जो बिना सोचे समझे अखबार में खाना पैक करते हैं, अखबार पर रखकर खाना खाते हैं। बात सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन खतरे बड़े गंभीर हैं इसके। उन्हीं में से जिस हालत का हम जिक्र कर रहे हैं वही है अखबार पर रखकर कुछ खाने की या फिर कुछ रखकर परोसने की। हमारे घरों में अखबार में खाने की पैकिंग भी बड़ी आम सी बात है। इसमें हमें कुछ गलत भी नहीं लगता, लेकिन क्या आपको पता है हमारी ये आदत हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है? यही वजह है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI लोगों और दुकानदारों को चेता रही है कि वो अखबार में कुछ भी रखकर ना सर्व करें, ना ही किसी खाने वाली चीज की पैकिंग करें। तो आज आपकी सेहत से जुड़े इसी मसले पर हम विस्तार से करेंगे बात। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में सड़कों के किनारे ऐसी न जाने कितनी रेहड़ियां रोज लगती हैं। कुछ की दुकानें गर्मा गर्म पूरियों से महकती हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो छोले कुलचे का आनंद लेने चले आते हैं। लेकिन बहुत कम ही लोगों को ये पता होता है कि जिस अखबार पर उन्हें ये खाना परोसा जा रहा है, उस पर रखकर खाना जानलेवा भी हो सकता है। यही वजह है कि अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी फूड वेंडर्स और खाना खरीदने वालों को इस बारे में आगाह किया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आम लोगों को, साथ ही दुकानदारों को भी पेपर में खाना लपेटकर बेचने का इस्तेमाल करने के लिए रोक लगाई है। इस वक्त देश के तमाम राज्यों में अगर हम खाने पीने की बात करें तो जगह जगह अखबारों का इस्तेमाल किया जाता है। FSSAI का कहना है कि अखबार के इस्तेमाल से लोग बीमार हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्याही होती है वो भी खाने में लगती है। इस वक्त मैं एक दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ अगर आप तस्वीरें देखें तो देखिए जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन अखबारों में लपेटकर ही खाना दिया जाता है। दरअसल सड़कों के किनारे या फिर छोटे मोटे होटल्स में खाना परोसने के लिए अखबारों का इस्तेमाल बड़ा आम सा हो चला है। लोगों को पता ही नहीं कि वो अखबार में लपेट कर रखे खाने के साथ क्या कुछ खतरनाक केमिकल खुद के सुपुर्द कर रहे हैं। अखबार के अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उसकी इंक में मिले हुए होते हैं। यदि गर्म खाने को अखबार के अंदर लपेटा जाए तो टेम्परेचर के एक्सपोजर से उस इंक में जमा हुए मल्टीपल केमिकल्स विच इंक्लूड्स लेड, एडिटिव्स, कई किस्म के पेंट एवं केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपके शरीर में अब्जॉर्ब हो सकते हैं और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अखबार की इंक खाने के साथ पेट में जाकर कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। इस इंक में बेंजोफेनॉल, नेफ्थेलिमिन, लेड और टॉक्सिक सॉल्वेंट होते हैं जो हमारी सेहत का सारा सीन बिगाड़ सकते हैं। कि अखबार बाहर ओपन में एक्सपोज होता है। अखबार का गंदे खाने, गंदे पानी, गंदे हाथों के साथ में भी एक्सपोजर हो सकता है। यदि गंदे खाने और गंदे पानी का कहीं भी एक्सपोजर हुआ तो इसके अंदर टाइफाइड के बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग के बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस, इन सब के साथ में आपका खाना एक्सपोज हो सकता है। यदि इस प्रकार की कंटैमिनेशन होती है तो इस मिलावट की वजह से आपके पेट, आपके लिवर और आपकी किडनी के ऊपर जोर आ सकता है। टाइफाइड की बीमारी हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है एवं फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जाहिर है मसला बेहद गंभीर है, लेकिन क्या आप और हम इसे लेकर गंभीर हैं? क्योंकि सड़कों के किनारे खाना खाने और खिलाने वालों के पास अपने अपने बहाने हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ अभी खाने पहुंचे हैं, अभी तो खैर आप लोग प्लेट में रख के खा रहे हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि चाहे समोसे की बात हो, कचौड़ियों की बात हो, अखबारों में लपेट के दे दिया जाता है। कितनी बार आपने देखा है कि अखबारों में अखबार ही यूज होता है मैम, उसी अखबार का लिफाफा बनाते हैं, उसी में लपेट देते हैं। कम से कम 90% पेपर यूज होता है, 90% ऑल ओवर इंडिया। अखबारों का जो इस्तेमाल है 50% लोग, लेकिन ये मुझे लगता है शायद ये हो भी तभी रहा है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से जागरूक हो और मना करें। भूख लग रही है तो इंसान क्या करेगा।
साफ है, बात आदत से ज्यादा हमारे तौर तरीकों की हो चली है। लागत कम आए, इसके लिए दुकानदार खाना परोसने के लिए अखबारों के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं और कम कीमत पर जल्दी से खाना मिल जाए, इस वजह से ग्राहक भी ऐसी बातों की परवाह नहीं करते और यही लापरवाही हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो जाती है। यदि आप लेड की बात करें, जिसको आम भाषा में सीसा कहा जाता है, तो ये बहुत हार्मफुल केमिकल होता है। ये लिवर को, किडनी को, स्किन को, ब्लड को अलग अलग किस्म के डैमेजेस पहुंचाता है, जिसमें इन ऑर्गन्स का फेलियर होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम परिवारों में अखबार केवल पढ़े ही नहीं जाते, बल्कि उनके तमाम उपयोग होते हैं। अखबार में पूरियों से लेकर रोटियां लपेट कर रखने का प्रचलन भी हमारे यहाँ बड़ा आम है। ये वो आदतें हैं जो हमें दिन ब दिन बीमार बना रही हैं और हमें भनक तक नहीं लग रही। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आपको अखबारों पर खाते नजर आएंगे और ये तस्वीर सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की नहीं है, बल्कि हर राज्य अगर आप जाएं तो वहाँ देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड दुकानें हैं वहाँ तो आपको प्लेट में खाते हुए लोग नजर आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से रिहायशी इलाकों तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर अभी भी आपको समोसों के लिए ब्रेड पकौड़े चाहिए या फिर जो भी हम ड्राई आइटम कहते हैं, चाहे वो झालमुड़ी हो या इस तरह का कोई भी सामान, वो पेपर में ही लपेट के दिया जाता है। और अब फसाई की ये चेतावनी है, गाइडलाइन है दुकानदारों के साथ लोगों के लिए भी कि वो अखबारों का इस्तेमाल करना बंद करें, क्योंकि इसके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक जो इफेक्ट हैं वो सामने आ रहे हैं। विजय राजा के साथ नीतू झा, न्यूज़ टुडे, दिल्ली। तो सबसे पहले मेहमानों से परिचय हम आपका करा दें, फिर इस मसले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मनोज गुप्ता रहेंगे, जो कि हेड हैं लिवर ट्रांसप्लांट और सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, PSRI हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। इसके अलावा डॉक्टर M वली, सीनियर फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद रहेंगे सर गंगाराम हॉस्पिटल से। डॉक्टर वली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर समीर भाटी, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं और FSSAI के मेंबर भी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर समीर भाटी से करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये जो सिलसिला है ये लंबा है, हम छोटे थे हमने देखा और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। ये FSSAI की ये पहली स्टडी इस किस्म की हुई है या इससे पहले भी ऐसी स्टडीज होती रही हैं, रिपोर्ट्स आती रही हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का जो एक पैकेजिंग का रेगुलेशन है, 2018 के अंदर भी दोबारा से स्पेसिफिकली पैकेजिंग के लिए रेगुलेशन बनाया गया था। इसी चीज को देखते हुए FSSAI ने सेपरेट पैकेजिंग रेगुलेशन बनाया, जिसमें फूड सेफ्टी को स्पेसिफिकली ध्यान में रखा गया ताकि कंज्यूमर की हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। इसमें जो भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं उसमें कुछ सुटेबल ऑप्शंस दिए गए हैं। डॉक्टर समीर, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, इस तकनीकी दिक्कत को हम दूर करवाते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं इसी सवाल के साथ। इस बीच में डॉक्टर मनोज गुप्ता का यहां पर सबसे पहले रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि अखबार किस तरीके से हार्मफुल होता है अगर खाना इसमें परोसा जाए, खाने की पैकेजिंग इसमें की जाए? देखिए, जब न्यूज़पेपर को हम खाने में लपेट के देते हैं तो इससे ना सिर्फ जो गंदगी अखबारों में रहती है और उससे हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस पास ऑन होते हैं, इसके साथ साथ जो अखबारों में लगी हुई प्रिंटिंग इंक है और जो इंक के साथ जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं या फिर प्रिंटिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं, पिगमेंट्स हैं, जिसमें कि कुछ मेटेलिक कंटेमिनेंट्स हैं और केमिकल कंटेमिनेंट्स हैं, तो ये सब मिला के अगर हम लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो इससे ना सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी के भी शरीर के हिस्सों पर फर्क पड़ता है। इससे हमारी इम्यूनिटी लो हो सकती है। जो लॉन्ग टर्म यूज करने पर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, इंक्लूडिंग लिवर, किडनी, यहाँ तक कि दिमाग पर भी असर आता है। और ये भी देखा गया है कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये कार्सिनोजेनिक तक होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म यूज करने पर कैंसर तक की समस्या बन सकती है। जी, वैसे तो पूरे शरीर के लिए हानिकारक हैं, नटशल में बात समझ में आती है, लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा वनरेबल क्या रहता है हमारे शरीर में अगर हम लगातार अखबार में लिपटा खाना खाते हैं, अखबार में पैक किया हुआ खाना खाते हैं, तो देखिए, शॉर्ट टर्म में तो सबसे पहले हम बात करें, शॉर्ट टर्म में तो इन्फेक्शन पास ऑन होते हैं, जिसमें कि ना सिर्फ बैक्टीरियल बल्कि वायरल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग जॉन्डिस तक हो सकता है, लिवर पे असर आ सकता है।
बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टाइफाइड भी फैल सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे वीक करते हैं, और जो शरीर के हिस्से हैं जिसमें कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि ये जो डाई और जो इंक यूज की जाती है, इनका किडनी पर बहुत गंदा इफेक्ट आता है, और साथ साथ लिवर भी धीरे धीरे खराब होता है। चलिए डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर समीर भाटी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा। समीर जी, आप बता रहे थे पैकेजिंग के नियमों के बारे में जो 2018 से ही इन्फोर्स हैं, अब उनका विस्तार से अब ये जो स्टडी हुई है और इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो ये अभी स्टडी आई है, इस तरह की एडवाइजरी 2016 के अंदर भी जारी की गई थी। अभी फिर से ये डायरेक्टिव फिर से जारी किया गया है। एफएसएसआई ने सेपरेट पैकेजिंग रेगुलेशन बनाया था 2018 के अंदर, जिसमें स्पेसिफिकली फूड सेफ्टी को फूड पैकेजिंग के लिए ये रेगुलेशन बनाया गया था, जिसमें सभी तरह के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जो फूड बिजनेस में डील करते हैं उनके लिए सुटेबल ऑप्शंस उसमें है कि पैकेजिंग किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के मटेरियल होने चाहिए। उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि खासतौर पे हम न्यूज़पेपर की बात करें तो उसका इस्तेमाल नहीं होना, ना तो रैप करने के लिए खाने को, ना कवर करने के लिए, ना सर्व करने के लिए, या फिर कई बार जैसे हम न्यूज़पेपर का घरों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं कि एक्सेस ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिकली जो भी रिसर्च है उसमें पाया गया है कि उसमें कुछ हार्मफुल कलर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, बाइंडर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, जो कि हमारे खाने के साथ, हम गर्म खाना अगर उसके अंदर सर्व करते हैं तो उसके साथ वो कंटामिनेटेड होके हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और जैसा अभी हम सुन भी रहे थे डॉक्टर साहब को, वो ओवरऑल बॉडी सिस्टम में हमारे अफेक्ट करते हैं, जिसमें लंग्स, किडनी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम पे, आपकी हार्मोन में, आपकी स्किन और आई हेल्थ पे, और सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं और कोमॉर्बिड लोग हैं उनके लिए भी वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इसके लिए ऑलरेडी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, जो स्टेट फूड ऑफिसर्स हैं उनको इसके अंदर पेनल्टी क्लॉज भी दिया गया है कि अगर आप इस चीज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, तो इसमें 2 लाख तक का जुर्माने का भी प्रोविजन है। तो मुझे लगता है जुर्माना वेंडर पे होगा, जो सर्व कर रहा है उस पर होगा ये जुर्माना? जी बिल्कुल, जो फूड हैंडलर्स हैं उनके ऊपर होगा जुर्माना, और अभी इसके ऊपर आगे इस पॉलिसीज को और भी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जरूरी है सबसे समझना कि एक तो जो सरकार के स्तर पर जो भी कार्रवाई है वो तो होगी। सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरी है कि जितना ज्यादा हम इसके बारे में अवेयर कर पाएं, क्योंकि अभी लोगों में सबसे ज्यादा अवेयरनेस की कमी है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है, हमारे जो वेंडर्स हैं, हमारे जो फूड हैंडलर्स हैं, उनके अंदर हमें प्रमोट करना होगा इसके जो दूसरे सेफर ऑल्टरनेटिव्स हैं, और व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों को भी समझना होगा, और दूसरा जो इसके फूड हैंडलर्स हैं उनको भी हमें अवेयर करना जरूरी है। डॉक्टर समीर, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि शुरुआत 2016 से हो गई थी, फिर 2018 में पैकेजिंग से जुड़े नियम उनको लेकर गाइडलाइंस बकायदा जारी हो गई थी, उनको एनफोर्स कर दिया गया था, जुर्माने तक का प्रावधान है। लेकिन ये आज का तो सिलसिला है नहीं, ये सिलसिला तो बहुत पुराना है। क्या इस दौरान कोई ऐसा डेटाबेस तैयार हुआ है जिससे कि हम चीजों को कनेक्ट कर सकें, ये जान सके कि कितना हार्मफुल किस एज ग्रुप में, किस वर्ग को कितना इसके हानि उठानी पड़ी है? क्या ऐसा कोई डेटाबेस है हमारे पास? हाँ, देखिए 2016 के अंदर इसके लिए डेफिनेटली एक डायरेक्टिव, एक एडवाइजरी गई थी। उसके बाद 2018 में स्पेसिफिकली इसके लिए एक रेगुलेशन बनाया है पैकेजिंग के लिए। उस रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन भी अभी ग्राउंड लेवल पर शुरू हुआ, पर फिर भी अभी उसके ऊपर और अवेयरनेस की जरूरत है। बाकी इसके ऊपर जो रिसर्च है और कि किस तरह से हेल्थ के ऊपर हमारे इसके इम्प्लीकेशंस है, उसके ऊपर अभी और डेटा आने की जरूरत है। पर फिलहाल अगर हम डायरेक्टली देखें तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका जैसे हम न्यूज़पेपर का अगर दूसरे तरीके से भी देखें तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूज़पेपर का, मैन्युफैक्चरिंग से लेके इसका ट्रांसपोर्टेशन तक, जब तक ये न्यूज़पेपर घरों में डिलीवर होता है तो काफी जो है एक बड़ी प्रक्रिया से जाता है। तो इसमें और अन्य भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस काफी बने रहते हैं, जिसका तो काफी डेटा अवेलेबल है। मैं आता हूँ डॉक्टर समीर आपके पास। मैं डॉक्टर एम वली का यहाँ पर रुख करना चाहूँ। डॉक्टर साहब, अब जो लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके जहन में 2-3 सवाल घूम रहे हैं। मैं उन्हीं के जो उनके जहन में घूम रहा है उसी के आधार पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पहली बात तो ये, क्या जो ड्राई खाने की चीजें हैं जिनकी पैकेजिंग अखबार में हुई है या जिनको सर्व अखबार में किया जा रहा है, उस सूरत में भी अखबार उतना ही घातक है? दूसरी चीज, अगर कोई ठंडी चीज रख के खा रहा है तो भी क्या वो उतना ही घातक है?
तीसरी बात, गर्म चीज कोई खा रहा है तो ज्यादा घातक है। अब इन 3 पॉइंट्स पर आप अपना व्यू पॉइंट बताइए। जी, ड्राई बहुत आपने अच्छा ये कार्यक्रम चुना है और ये इम्पोर्टेंट है नेशनल हेल्थ के लिए, खासतौर से यंगस्टर्स के लिए। तो मैं यही कहूंगा, तीनों शक्लों में कुछ ना कुछ खतरा है। बहुत कॉमनली समोसे अखबार में शाम को एक बड़ी कॉमन साइट होती है, अखबार के लिफाफों में समोसे मंगवाते हैं लोग और बड़े चाव से खाते हैं। उसमें चटनी का लिफाफा भी होता है और वो समोसा ड्राई तो है लेकिन उसमें कुकिंग मीडियम में वो डाइज जो हैं, वो कलर्स जो हैं अखबार के, वो बड़े अच्छे सॉल्युबल होते हैं। वो कभी कभी हम देखते भी हैं कि रंग आ जाता है अखबार से, अगर बहुत अच्छी इंक ना हो तो वो रंग आ जाता है, अगर कलर्ड पेज हो तो। वो अक्सर हम देखते हैं, ये बात ऐसा नहीं है कि ये देखने में नहीं आती। और जो आपने कहा, ठंडी चीज अगर वेट है तो भी आएगा। अखबार के अंदर जो और इम्प्योरिटीज हैं, पेपर जो बनता है अखबार का, वो भी जो है बहुत ही उस चीज से बनता है जिसको हम, जैसे कि वेस्ट होता है उसको फिर रिसाइकिल करके बनता है वो। तो ऑलरेडी वो अखबार का पेपर जो होता है वो उस रेशे से बनता है, वो फ्रेश उससे नहीं बनता, जो रेशा ज्यादा हाइजीनिक नहीं होता है। तीसरी जो आपने गर्म चीज कही, ऑब्वियसली गर्म चीज में वो ऑयल सॉल्युबल डाइज घुलेंगी और ये वो डाइज हैं जो जिसके बारे में आपके कैप्सूल में बात की गई है, जिनमें वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नेफ्था क्लेमिन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये होते हैं। और देखिए, जहर थोड़ा थोड़ा भी जाता है ना तो वो विषकन्या बना देता है। और मैं आपको बताऊं, ये अखबार भी 3 टाइप के होते हैं। एक अखबार वो होता है बल्क, जो न्यूज़पेपर के ऑफिस से फ्रेश अखबार जो बिकते नहीं है, या जो वेंडर्स रिटर्न करते हैं कि इतने अखबार हमारे नहीं बिके, फ्रेश हैं ये, वो बिकते हैं। एक अखबार रद्दी के होते हैं, जो रद्दी वाले के कबाड़ी की दुकान पे हम लोग माहवारी देते हैं महीने के हिसाब से, और वो हमारा जो कबाड़ उठाने वाला आदमी है सुबह को ले जाता है हर महीने के आखिर में, और वो फिर वो रद्दी वाले की दुकान पे खूब उस पे चूहे कूदते हैं और डस्ट आती है, फंगस आता है। फंगस की बात अभी नहीं हुई है, मैं फंगस मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। और उस पे चूहे का पेशाब भी होता है, उससे लेप्टोस्पाइरोसिस होती है। बहुत बड़े अमेरिकन डिपो में जहां जो कोका कोला की कैंस थी, उनसे लेप्टोस्पाइरोसिस फैली थी, क्योंकि वहां पर जो रैट या माउस यूरिन था उससे कॉन्टेमिनेशन हुआ था। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड केसेस है लेप्टोस्पाइरोसिस जॉन्डिस के लिए। तो मैं ये कहूंगा, जनरली ये बासी कागज होता था एक पहले, जो 2 पैसे की हम शीट लाते थे जब मैं 4th क्लास में था, 1958 में, 59 में। तो ये 2 पैसे की शीट होती थी, बहुत बड़ी बासी कागज, बैम्बू पेपर कहलाता था, और उसके लिफाफे बाजार में यूज होते थे, पंसारी की दुकान पे, जनरल स्टोर्स पे, और खुद मेरी दुकान पे भी यूज होते थे। और हम उस बासी कागज को लाके खुद लिफाफे भी बनाते थे। तो वो लिफाफे, चूंकि बैम्बू पेपर महंगा हो गया है, अब ये अखबार की जो रद्दी है वो इसमें यूज हो रही है, और ये ओवर द इयर्स एक चेंज आया है, और इससे हमको FSSAI ने जो सतर्क किया है, दैट्स मोस्ट वेलकम। लेकिन सेहत के लिए कोई भी चीज हाइजीनिक पैकिंग में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जब फॉयल पेपर की, तो भी एल्युमिनियम की बात आ जाती है। तो हमको ये करना चाहिए कि जो भी हम पैक्ड चीजें बाजार से लाते हैं उनको अपने यूटेंसिल्स में ट्रांसफर जल्द से जल्द कर देना चाहिए। वो सबसे ज्यादा सेफ तरीका है। आता हूं डॉक्टर वलीद मैं आपके पास आता हूं। मैं सीधे डॉक्टर मनोज गुप्ता का यहाँ पर अब रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, हम हर चीज के पहलू को इसमें दरअसल समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों के जहन में ये आएगा कि भी जो हमारे पास खाना हम जिसमें परोस रहे हैं अखबार के अंदर, अगर उसको हम डायरेक्टली इंटेक कर रहे हैं उसका, वो हार्मफुल हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा पंसारी की दुकानों पर, किराना शॉप्स के अंदर, बहुत जो गांव ग्रामीण इलाके हमारे वहाँ पे ज्यादातर, वहाँ पे हालांकि शहरों में तो चलन कम दिखता है, लेकिन उन इलाकों के अंदर आज भी जो सामान है, दाल है, चावल है, बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं, उनको अखबार के लिफाफों में तौल कर दिया जाता है। क्या ये भी हानिकारक होता है अगर हम इनका डायरेक्ट कंजम्पशन करें? लेकिन ये पकने से पहले एक प्रोसेस होता है इसका, तो इसमें से वो सॉल्वेंट्स खत्म हो जाते हैं। देखिए, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी कांटेक्ट में आएंगे, तो जो जिस तरह से 2-3 तरह से जो उन्होंने बताया कि जो न्यूज़पेपर भी हैं जिनकी क्वालिटी है, जो कि पुराने हैं, रद्दी हैं, जिन पे ऑलरेडी वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिनसे कि कई सारे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। जी, मतलब चाहे हम सामान भी लेकर आ रहे हैं, सूखा सामान, उसमें भी रिस्क रहेगा हमेशा।
जी बिल्कुल, ये रिस्क तो हमेशा, क्योंकि आप वो जो गंदगी है उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, वो बल्कि जो जरा सा भी वेट होने पे ये केमिकल्स पास ऑन हो सकते हैं और इनके हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं। मैं सीधे डॉक्टर समीर भाटी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कंटेन कैसे किया जाए, क्योंकि अखबार सुलभ हैं, मार्केट से भी सुलभ हैं, रद्दी वालों की दुकान पर भी सुलभ हैं, अखबार के लिफाफे बनाने वालों का भी एक काम चलता है, वहां से भी ये सुलभ है। तो अगर एक तो पहलू उसका हो गया जागरूकता वाला, लेकिन इस चेन को भी तो तोड़ना पड़ेगा कि ये चीज वहां तक पहुंचे ना, इसकी जो आउटलेट्स हैं उनको भी तो कंट्रोल में करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये दो स्तर पर इसको कंट्रोल करना, चेन को ब्रेक करना जरूरी है। जैसा एक हम स्टेक होल्डर्स की जब बात करते हैं तो हमारी जो भी फूड कंपनीज है, फूड कंपनीज में स्पेशली अगर बात करें तो देखिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर छोटे होटल्स वगैरह में या स्ट्रीट वेंडर्स, वहां पर ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे जितने भी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनका पूरा, ये सभी स्टेक होल्डर्स आ गए, वहां पर इसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। और वहां पर स्पेशली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हमें सेफर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देने जरूरी है, ताकि इसका जब तक हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस उनको नहीं देंगे तो इसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। दूसरा, व्यक्तिगत तौर पे जैसा हम बात करते हैं कि घरों में भी हम जैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा, ताकि इसके जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स है उनको ठीक तरीके से हम प्रमोट कर सके। अदरवाइज अगर जब तक हम इनके सेफ्टी अल्टरनेटिव्स नहीं देंगे तब तक इसका इस्तेमाल करना, आई थिंक व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों को भी, और इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स है खासतौर पे जहां इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है वहां पर थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब आपने कहा कि विकल्प, क्या FSSAI ने इसके विकल्प पर भी विचार किया है? वो कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं जो दिए जा सकते हैं स्टेक होल्डर्स को, वेंडर्स को? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जैसा हम विकल्प की बात करते हैं इसमें तो हम स्टेनलेस स्टील का ही जो इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं वही विकल्प है। इसके अलावा ग्लास का आप कोई मटेरियल ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको वो बार बार, वैसे आइडियली इसके लिए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करना, पर यहाँ पर हमें जरूरी है कि जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव वो होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइडियल इसके लिए स्टेनलेस स्टील का अगर वो वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे वो आई थिंक बेटर ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज इसके लिए जैसे बटर पेपर हो गया, ये आइडियल ऑप्शन है। जी, आपने भी देखा होगा अक्सर जो पत्तल होता है उसमें भी रखकर परोसा जाता है, और वो जो चमकने वाली प्लेट्स आती हैं जिन पर एक फॉइलिंग होती है एक किस्म की, उन पर भी रख के परोसा जाता है। क्या ये भी हानिकारक श्रेणी में आते हैं या फिर ये हानिकारक नहीं है? नहीं, देखिए ये FCCI से अप्रूव्ड नहीं है, तो ये भी इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि ये भी नहीं, अगर खाना सर्व करना है या पैकेज करके देना है तो उसको स्टेनलेस स्टील में किया जाए या फिर हम उसमें करें, बिल्कुल कांच के उसमें बर्तन में करें, ग्लास बॉक्स में। जी जी। चलिए, मैं सीधे डॉक्टर एम वली का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक ट्रेंड बीच में बहुत चल रहा है और वो अभी भी है, हमारे रेस्तरां से हम खाना कुछ ऑर्डर करें, कुछ भी मंगाएं तो प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक होके आता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी की सीलिंग होती है। जो हमारे पास ब्रेड्स आती हैं उसमें सिल्वर फॉयल का इस्तेमाल होता है और लोग बहुत जायके के साथ उसको चटकारे ले लेकर उसको खाते हैं। लेकिन क्या ये स्थिति स्वास्थ्यवर्धक है? सर, मैं तो पहले कहूंगा बाहर से खाना मंगाना ही स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। अपने घर में खाना बना के खाइए, बच्चों को डिस्करेज करिए। 2-2 बजे रात को जो खाना मंगा के खिला रहे हैं, मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम करा है अभी इस पे, और इसकी पे KPMG की भी एक रिपोर्ट आई है इस तरह की, तो इस प्रोग्राम के दायरे से बाहर है। लेकिन सर मैं ये कहूंगा, आपने ये जो टॉपिक लिया है, अखबार की सीधी सीधी स्मेल, सब उससे वाकिफ है। जो खाना अखबार में आता है, यू कैन मेक आउट ये अखबार में आया है, तो उसको तो 100% अवॉइड करना है। अखबार, किसने उस अखबार पे क्या किया है आप उस लिफाफे को देख के नहीं पहचान सकते, अनलेस के वो अखबार के ऑफिस से बिल्कुल फ्रेश पेपर हो, उसमें भी इंक है जो कि डेंजरस है। मेरा कहना ये है कि आपने बहुत अच्छा शब्द अभी प्रयोग किया, सस्ता विकल्प वेंडर्स के लिए। हमको तो याद है जब हम दाल लेने जाते थे, कुर्ते में देते थे, हमारे जो मोहल्ले के लाला जी थे, कुर्ते में हम कुर्ता लेके और कुर्ता आगे कर देते, दाल ले आते थे, घर पे लाके झाड़ देते। अब वो जमाने नहीं है। आई डोंट नो हाउ हाइजीनिक इट वाज,
बट हमें सस्ते विकल्प होने चाहिए। पॉलीथीन, प्लास्टिक, स्टील, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा टॉक्सिक है इन चीजों में, जो भी हमने मेंशन किए, आपने भी किए। वो एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी बहुत स्लो पॉइजन है, और घरों तो ये सब चीजें जो हैं ये सावधानी में आती हैं और हमें अवॉइड करना चाहिए। जितना लॉन्ग कांटेक्ट होगा उतना ही खतरनाक होगा। जी चलिए, मैं अब सीधे डॉक्टर मनोज गुप्ता का यहाँ पे रुक करूंगा। डॉक्टर साहब, लोग ये जब बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि अगर कुछ छोटी सी मात्रा चली भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, इतनी तो हमारी बॉडी कैपेबल होती है कि हम उसको एब्जॉर्व कर लें, उसको डाइजेस्ट कर लें। लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये जो सॉल्वेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, केमिकल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, और लेड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये शरीर को कैसे धीरे धीरे हानि पहुंचाता है, कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कैसे शरीर को खोखला करता है। देखिए, जहाँ तक न्यूज़पेपर की बात थी तो वो ऑलरेडी हमने बताया ही कि इसमें जो केमिकल्स जो प्रिंटिंग इंक में जो यूज होते हैं और जो सॉल्वेंट में यूज होते हैं वो डेफिनेटली हार्मफुल होते हैं, इनफैक्ट कार्सिनोजेनिक तक होते हैं, मतलब कि कैंसर तक कर सकते हैं, किडनी लिवर पे भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर बात करें हम प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक रैप्स की, तो प्लास्टिक रैप्स में एक सब्सटेंस होते हैं जिसको बोलते हैं हम DEHA, जिसको हम बोलते हैं डाई टू इथाइल हेक्सेल एडिपेट। एंड ये जो आपके प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि जो हार्ड करने के लिए प्लास्टिक को जो सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसको हम बिस्फिनॉल A और BPA बोलते हैं। ये सब्सटेंसेस जब इसमें गर्म खाना डाला जाता है तो ये हीट की वजह से ये हमारे फूड में ट्रांसफर होते हैं जी। और खाने के जरिए ये जब ब्लड में जाके और बाकी के ऑर्गन्स में जब ये पहुंचते हैं तो उन पर ये हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे हमारी इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं जी। और लेटर ऑन जाके कैंसर तक बना सकते हैं। चलिए, मैं डॉक्टर वली आपसे जानना चाहता हूं कि अब कोई भी बीमारी है उसका सिम्टम भी होगा। अगर कोई बहुत ज्यादा समय से इन चीजों के थ्रू जो है खाने को कंज्यूम कर रहा है, पैक कर रहा है, उसकी बॉडी अगर रिएक्ट कर रही है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैसे उसे सचेत होना चाहिए कि भाई ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है, जबकि लोग ये सोचते हैं जी जो ये सब चीजें जाती है ना, ये मैनिफेस्ट करती हैं। आजकल लोगों को भूल का मर्ज बहुत हो रहा है। सामने बंदा खड़ा है, नाम नहीं याद आ रहा, या देर लगाते हैं मेमोरी रिकॉर्ड में, तो कहीं ना कहीं ये इंक्लूडिंग एल्युमिनियम ब्रेन को अफेक्ट करता है। और इस पे बहुत सी चीजों के पाइप्स पे, फूड क्वालिटी एक वर्ड आया है हमारे यहाँ, वो जो भी चीज है फूड के कांटेक्ट में जो आ रही है वो टेस्टेड सर्टिफाइड फूड क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए, चाहे वो फॉइल हो, प्लास्टिक हो, हार्ड प्लास्टिक हो, रैपर हो, जो भी फूड को हैंडल, जो फूड के कांटेक्ट में आ रहा है। ऑलरेडी हमारे फूड के अंदर इतना ज्यादा गड़बड़ है, उसको हम बाहर की पैकिंग से फोर्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। वो कहीं भी मैंने नहीं देखा बाहर के मुल्कों में अखबार की रद्दी के लिफाफों में खाना बिकता हुआ। मैं आता हूं डॉक्टर वली आपके पास। डॉक्टर मनोज गुप्ता का मैं यहाँ पे फटाफट रुक करूंगा, समय की कमी है। डॉक्टर साहब, अब ये है कि जो लोग सालों से इस तरीके से खाना खाते आए, अब बॉडी में कुछ डैमेज हो गया है, क्या वो इरिपेरेबल है या फिर उसको क्योर किया जा सकता है? कैसे हम नतीजे पे पहुंचे कि हमारी बॉडी में किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, अलार्मिंग सिम्टम्स में अगर हम देखें तो जो लोग लॉन्ग टर्म से इसका यूज कर रहे हैं, और अलार्मिंग सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो अगर अचानक से भूख लगना कम हो जाए, थकान रहने लगे, कुछ भी करने का मन ना हो, बिना किसी रीजन के वजन कम हो रहा हो, या फिर पैरों पे स्वेलिंग आने लगे, तो ये सारे अलार्मिंग साइन हैं जो कि डिनोट करते हैं कि कोई ऐसी क्रॉनिक इलनेस डेवलप हो रही है जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए, मैं चलते चलते एक सवाल जो है डॉक्टर समीर से यहाँ पर करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपने पैकेजिंग के नियम बताए थे, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर से जो चीजें हम लेके आ रहे हैं, खासकर ड्राई चीजें जो लेके आ रहे हैं, उनमें तो अखबार का इस्तेमाल नहीं होता, उनमें एक अलग किस्म के मटेरियल का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या वो FSSAI के पैमानों पर खरा है? क्या वो उन्हीं पैमानों पर तैयार किया गया है जो आपने सर्टिफाइड किए हैं, जिनकी गाइडलाइंस आपने जारी की हैं? क्या इसका ऑडिट होता है? क्या इसको देखा जाता है, चेक किया जाता है इसको?
बिल्कुल, देखिए जो आप देखेंगे उसके पैकेजिंग पे भी होता है एफएसएसआई लिखा हुआ, तो उसमें एफएसएसआई के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उनका पैकेजिंग मटेरियल तैयार होता है, जिसके रेगुलर ऑडिट्स किए जाते हैं। और इनफैक्ट एफएसएसआई पैकेजिंग के लिए लैब्स को काफी तरह के एक्रीडिएशन और सर्टिफिकेशन भी जो है मिलते हैं। जी, अगर मान लीजिए कि कोई उन नियमों का पालन नहीं करता है, देन व्हाट? क्या एक्शन होता है उसके ऊपर और क्या उसके लिए प्रावधान है? बिल्कुल बिल्कुल, उस रेगुलेशन के अंदर प्रोविजन है स्पेसिफिकली, जैसा हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग रेगुलेशन 2018 है, उसके अंदर इसके अंदर पेनल्टी का क्लॉज भी है, और भी इसके अंदर सभी तरह की जो भी पैकेजिंग अगर उस तरह की उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली पैकेजिंग नहीं यूज की गई है, इस्तेमाल की गई है, तो उसके अंदर उसमें पेनल्टी, जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली, इसके अंदर 2 लाख तक का फाइन है, और इसके अलावा भी काफी प्रोविजंस है। जी, डॉक्टर समीर, एक सवाल मेरा आपसे ये कि अखबारों को लेकर ये जो स्टडी आपने की है, ये मसला, ये जो इशू है, ये पैन इंडिया इशू है। ये स्टडी केवल आपके उसके लिए नहीं है, उसके लिए पोजेशन के लिए नहीं है, इसको लेकर क्या सभी स्टेट्स को लेकर डायरेक्टिव्स भी जारी किए गए हैं, दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टिव्स जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी सभी जगह स्टेट फूड ऑफिसर्स हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उन सब तक ये डायरेक्टिव्स गए हुए हैं, और उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने के लिए सभी तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर, और डॉक्टर एम वली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इशू गंभीर है और आपको भी इस पर ध्यान देना होगा, और ये कोशिश करनी है कि जहां कहीं भी इस तरीके से खाना सर्व हो रहा है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि मसला आपकी सेहत से जुड़ा है। कार्यक्रम में आज इतना ही।